हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में एक बार फिर से। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो स्टोरी। जो वीडियो आज की होने वाली है वो हमारी होने वाली है एक श्रद्धा के हनीमून से रिलेटेड। और चलिए मैं आपको स्टोरी शुरू करता हूँ, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है विवेक और श्रद्धा की। श्रद्धा और विवेक की अभी नई नई शादी हुई होती है और वो लोग अपने हनीमून पर जा रहे होते हैं। तो वो दोनों अपनी कार में बैठे हुए होते हैं। तो विवेक कार चला रहा होता है, तो श्रद्धा विवेक से पूछती है कि अभी होटल और कितनी दूर रह गया है। तो विवेक कहता है कि ज्यादा नहीं, 56 किलोमीटर और दूर है बस। तो श्रद्धा कहती है इतनी ज्यादा दूर है, जल्दी चलो यार, जल्दी होटल चलते हैं, थोड़ा आराम करना है मुझे। तो विवेक कहता है ओके ठीक है, चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो श्रद्धा बोलती है कि यार मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो जाएगी। तो जैसे ही वो ये बोलती है थोड़ी देर में ही बादल गरजने लगते हैं और बारिश एकदम से शुरू हो जाती है। तो विवेक कहता है तुम अगर और कुछ भी बोलती तो शायद वो भी पूरा हो जाता। तो श्रद्धा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मौसम ही खराब हो रहा था तो उसे देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि बारिश होने वाली है। अब ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वो जा रहे थे। तो रास्ते में थोड़ा और आगे जाने के बाद विवेक की नजर फ्यूल पे पड़ती है कि फ्यूल तो खत्म होने वाला होता है। श्रद्धा कहती है कि क्या हुआ, तो विवेक उसे बताता है कि यार फ्यूल खत्म होने वाला है। तो श्रद्धा कहती है कि आपने चलने से पहले चेक नहीं किया था। तो विवेक कहता है यार चेक तो किया था लेकिन अभी ये खत्म होने वाला है। विवेक मन ही मन में सोच रहा था कि यार टैंक फुल करवाया था, इतनी जल्दी टैंक कैसे खत्म हो गया। ये बात बोलने के बाद 5 मिनट और गाड़ी आगे चली और उसके बाद गाड़ी बंद हो गई। तो श्रद्धा पूछती है कि क्या हुआ। विवेक बोलता है कि फ्यूल खत्म हो गया। तो विवेक फिर बोलता है कि अब हम यार होटल कैसे पहुंचेंगे। तो श्रद्धा को सामने एक होटल दिख रहा होता है। उस होटल को देख के श्रद्धा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि देखो ना वो सामने कुछ ही कदम दूर होटल है, तो उस होटल में चलते हैं। तो विवेक उस होटल को देख के एकदम डर सा जाता है। तो विवेक कहता है कि नहीं यार नहीं चल रहे, बट उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो उन्हें उस होटल में जाना ही पड़ता। तो श्रद्धा उससे कहती है कि चलिए हम उस होटल में ही चलते हैं। तो वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और बचते बचाते होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल के अंदर जाने से पहले ही श्रद्धा उसको नाम पढ़ के भी बताती है, होटल मिराज। उसको नाम सुन के उसे बहुत ज्यादा डर लगता है विवेक को, बट जाना तो उसे पड़ेगा ही क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। होटल के अंदर वो जाते हैं, रिसेप्शन पे पहुंचते हैं तो रिसेप्शन से उन्हें रूम नंबर 108 की चाबी मिलती है। रूम नंबर 108 सुन के विवेक बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि रूम नंबर 108 के अलावा कोई और नहीं है क्या। तो श्रद्धा कहती है कि रूम नंबर 108 में क्या इतनी दिक्कत है, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। इतने में ही वो रिसेप्शन से चाबी भी ले लेती है और कहती है कि डरो मत, चलो चलते हैं हम। तो वो लोग वहां से रूम नंबर 108 के लिए निकल जाते हैं। रूम में पहुंचते हैं और रूम को देख के श्रद्धा कहती है कि वाह कितना अच्छा रूम है। कहती है अब मुझे बस भूख और लग रही है, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो रिसीवर उठाती है और जो सर्विस बॉय होते हैं उसको फ़ोन करती है। तो सर्विस बॉय उसे पूरा मेन्यू बताता है और मेन्यू बताने के बाद वो अपना खाने का ऑर्डर करती है और उसके बाद वो बैठ के विवेक और श्रद्धा बात करने लगे होते हैं। बात करने के बाद थोड़ी देर में ही डोर बेल बजती है। तो श्रद्धा उठ के जो है अपना डोर ओपन करने जाती है। डोर ओपन करती है तो वो जो सर्विस बॉय होता है वो विवेक को देख के कहता है सर आप, सर अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये सुन के विवेक चौंक जाता है और श्रद्धा भी हैरान हो जाती है। तो श्रद्धा उससे पूछती है कि तुम इसे कैसे जानते हो, तुम यहाँ पहले भी आ रखे हो क्या। तो विवेक कहता है नहीं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। तो वे तो सर्विस बॉय कहता है कि सर अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, मैंने आपको पहचान लिया। तो विवेक कहता है क्या मतलब है पहचान लिया है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तो सर्विस बॉय कहता है कि सर आप पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी यहाँ पे आए हुए थे, मैं काफी आपका इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए। तो विवेक उसको डांट के बोलता है कि खाना रख और जा यहाँ से,
वरना तेरी याददाश्त मैं भी तेरे मैनेजर को कॉल करके ठीक करवाता हूँ। ये सुन के सर्विस बॉय बहुत डर जाता है और वो रूम से चुपचाप वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद विवेक विवेक और श्रद्धा बैठ के आराम से खाना खाते हैं और श्रद्धा उससे कुछ भी नहीं पूछती, कोई सवाल जवाब नहीं करती है और वो लोग आराम से बातचीत कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड सर्विस बॉय जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, वो कॉरिडोर में जा रहा होता है, तो उसे आवाज आती है कि वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। वो बहुत ज्यादा डरावनी आवाज थी। सर्विस बॉय ने पीछे मुड़ के जैसे ही देखा तो उसके पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फिर से जैसे ही आगे देखता है तो उसके सामने एक डरावनी लड़की खड़ी हुई होती है। बहुत ही ज्यादा भूतिया, उसकी आंखें लाल, उसका शरीर नीला पड़ा हुआ। उसे देख के सर्विस बॉय बहुत ज्यादा डर जाता है। सर्विस बॉय उसे देख के बोलता है कि अब तुम मुझे डराना बंद करो, अब वो आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। तो जो लड़की होती है वो भूतिया, वो लड़की ये बोलती है कि तूने उसे नहीं बुलाया है, वो अपने आप आया है, उसको मैंने ही मजबूर किया यहाँ रुकने के लिए, अब तेरा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। और ऐसे बोल के देखते ही देखते वो सर्विस बॉय की गर्दन पकड़ के ऊपर उठा देती है और देखते ही देखते वो उसकी गर्दन घुमाने वाली होती है। उससे पहले ही वो इतना ज्यादा झटपटा रहा होता है जैसे कि उसकी सांस उखड़ रही है, वो मरने वाला है। पकड़ के उसकी गर्दन वो घुमा देती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और सर नीचे गिर जाता है, धड़ भी नीचे गिर जाता है, वो तड़पता तड़पता मर जाता है। उधर श्रद्धा खाना खा के बहुत खुश होती है। श्रद्धा और विवेक कहते हैं कि यार खाना तो बहुत अच्छा था। श्रद्धा कहती है कि चलो मैं 2 मिनट वॉशरूम होके आ जाती हूँ जरा। तो इतने में विवेक अपना फोन निकाल के नेटवर्क चेक करके जिस होटल में उन्होंने रूम बुक किया होता है उस होटल में कॉल करने लगता है। तो जब वो उस होटल में कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता है क्योंकि नेटवर्क का इशू होता है। वो कहता है विवेक क्या जा रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, जो भी देखूं सब गलत ही गलत हो रहा है। जैसे ही वो पलटता है तो उसे दिखाई देता है कि श्रद्धा एक बहुत ही प्यारा रेड कलर का टॉप और शॉर्ट्स पहन के उसके सामने खड़ी है। उसे देख के वो खुश हो जाता है, वो देखते उसे मुस्कुराने लगता है और श्रद्धा भी उसे देख के मुस्कुराने लगती है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और विवेक कहता है कि श्रद्धा तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। और जैसे ही वो उसे गले लगाता है उसके बाद उसे वॉशरूम के अंदर से आवाज आती है कि विवेक तुम किसी से बात कर रहे हो क्या, तुम कॉल पे बात कर रहे हो क्या। तो उसे समझ में आ जाता है कि श्रद्धा वॉशरूम के अंदर है। तो वो सोचता है कि अगर श्रद्धा वॉशरूम के अंदर है तो ये कौन है जो मेरे गले लगी हुई है। इतना देख के वो डर के उसे दूर हटाता है, उसे दूर हटाता है। तो उसे देखता है, जब वो देखता है तो वो देखते ही देखते डरावनी लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और ये लड़की वही थी जिसने सर्विस बॉय को मारा था। वो देखते ही देखते इतनी डरावनी लड़की बन जाती है, उसे देख के विवेक डर के मारे विवेक की फट जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। जैसे ही उसकी चीख निकलती है तो श्रद्धा उसकी चीख सुन लेती है और श्रद्धा एकदम वॉशरूम से निकल के बाहर आती है। जैसे ही श्रद्धा उसे देखती है तो श्रद्धा भी डर जाती है। अब देखते ही देखते वो जो लड़की होती है वो विवेक का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के मोड़ देती है। विवेक का हाथ टूट जाता है और खाने की जो ट्रॉली होती है उसके ऊपर जो फोक होता है, कांटा, वो उठा के उसकी गर्दन पे बिना देखे धर 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 मारती रहती है और उसकी गर्दन में से खून निकलना शुरू हो जाता है। विवेक कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। यह कहती है वो जो लड़की होती है भूतनी, वो ये कहती है कि मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगी वरना अपनी बीवी को सब कुछ सच बता। इतना कह के वो कहता है बताता हूँ नेहा। तो श्रद्धा कहती है तुम इसे जानते हो, ये कौन है। तो वो कहता है हाँ ये नेहा है मेरी सेक्रेटरी, ये और मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे तो हमें एक रात यहाँ पे रुकना पड़ा था। इतना जब वो बोलता है उसके बाद वो एकदम से ही चाकू उठा लेती है, चाकू उठा के उसकी गर्दन पे रख देती है। गर्दन पे रख के बोलती है आगे बता। तो वो कहता है कि जब रात को मैं और नेहा यहाँ रुके थे तो मैंने सर्विस बॉय को कुछ पैसे देके अपने लिए शराब मंगवाई थी और नशे में मैंने, ऐसे बोल के वो रुक जाता है। श्रद्धा बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा घटिया आदमी हो विवेक, आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल रही है। तो चाकू उसकी गर्दन पे रखा हुआ होता है विवेक की, नेहा ने जो भूतनी होती है, तो वो चाकू दबा के कहती है आगे बता। तो वो कहता है कि अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो नेहा रो रही थी। मैंने नेहा से पूछा कि क्या हुआ, तो नेहा ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ
और वो बार बार मुझे धमकी दे रही थी कि मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी वरना वो पुलिस को कॉल कर देगी, और वो मेरे सामने ही पुलिस को कॉल कर रही थी। तो मैं उससे फ़ोन छीन रहा था, छीनते छीनते उसका सर गलती से टेबल में लग गया, और जैसे ही उसका सर टेबल में लगा उसके सिर से बहुत चोट लग गई, खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। मैं उसे बचाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने इसे बचा लिया तो ये मुझे पुलिस केस में फंसा देगी और मुझे जेल हो जाएगी, तो फिर मैंने उसे नहीं बचाया। सर्विस बॉय को और पैसे देके मैंने इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। जब ये सुनती है श्रद्धा, श्रद्धा कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया आदमी हो, मैंने बहुत गलत इंसान से प्यार किया और शादी की। इतना सुनने के बाद नेहा बोलती है कि अब तो तेरा जीने का कोई फायदा नहीं, अब तो तेरी बीवी भी तुझसे प्यार नहीं करती है। उसके बाद वो चाकू निकालती है, वही वाला चाकू, उसके पेट में बिना सोचे समझे 7-8 बार मार देती है और उसकी गर्दन पे भी चाकू फिरा देती है और वो तड़पने लगता है। वो मरने वाला जो आदमी था वो विवेक, श्रद्धा का पति था, लेकिन श्रद्धा के चेहरे से देख के कहीं भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई अफसोस है उसके मरने का, क्योंकि उसने जो किया था वो बहुत ही गलत था। श्रद्धा उसके बाद नेहा से कहती है कि मैं दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, ताकि आगे कभी किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो सके। नेहा कहती है कि ऐसा कभी किसी और लड़की के साथ होगा भी नहीं, क्योंकि अगर कोई लड़का ऐसा करने की सोचेगा तो वो अपने सामने मुझे पाएगा और मैं आऊंगी उससे बदला लेने। तो भाई यही थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पर मेंशन होगा मेरा इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने भाई की वीडियोस देखते रहें। लव यू, बाय बाय।